हेलो एवरीवन, आप सबका इंग्लिश बोरस पर स्वागत है। आज हम फिर से एक नई स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं। इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे टफ वर्ड्स की मीनिंग, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और टेंसेस। तो अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ, इसका मतलब होता है हमारे रास्ते में जो बाधाएँ आती हैं। अपॉर्चुनिटी ब्रैकेट में लिखा है तो वो एक अवसर की तरह होती हैं। चलिए अब हम वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल है, वेल डिफाइंड चीज़ों के लिए लगता है। जैसे यहाँ बाधा की बात हो रही है, उसके लिए यहाँ द लगा है। इन मतलब होता है में, आर हमारा, पाथ रास्ता, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब यही है कि हमारे रास्ता में जो बाधाएं आती हैं वो एक अवसर की तरह होती हैं। इन में, एंशिएंट प्राचीन, टाइम्स समय, आ एक, किंग राजा, हैड हेल्पिंग वर्ब होता है। ये बताता है कि कितने लोग हैं और कब की बात हो रही है। ये पास्ट में चल रहा है इसलिए हैड लगा हुआ है। आ एक, बोल्डर मतलब होता है बड़ा पत्थर, प्लेस्ड रखा हुआ, ऑन पे, आ एक, रोड वे मतलब होता है मार्ग। इसका मतलब ये है कि प्राचीन समय में एक राजा था जिसने एक पत्थर रखा एक मार्ग पर। ही वह, देन तब, हाइड छुपाया। हिमसेल्फ खुद को, एंड और, वॉच्ड मतलब देखा। टू सी देखिए मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि देखकर पता करना या मालूम करना। इफ यदि, एनीवन कोई भी, वुड यहाँ देखिए वुड जो है ये किसी चीज़ की इच्छा बताता है। और विल में, विल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, वुड पास्ट के लिए। मूव यहाँ मतलब निकलना हटाना, वैसे मूव का मतलब होता है चलना। द आर्टिकल बोल्डर के लिए, पत्थर बड़ा पत्थर। आउट ऑफ द वे, ये पूरा एक साथ लेते हैं, इसका मतलब होता है रास्ते से बाहर। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद को, राजा जो था वो खुद को अपने आप को छुपा लेता है ये देखने के लिए कि कोई उस बड़े पत्थर को रास्ते से हटाता है कि नहीं। सम कुछ, ऑफ का, द किंग्स राजा के, वेल्दीएस्ट अमीर या सबसे अमीर कह सकते हैं, सबसे अमीर, ये सुपरलेटिव फॉर्म है। मर्चेंट्स व्यापारी, व्यापारियों लिख लीजिए क्योंकि यस लगा हुआ है। एंड और, कोर्टियर्स मतलब दरबारियों। दोस्तों हिंदी में कुछ मिस्टेक हो रही तो थोड़ा मैनेज करिए। केम बाई, इसका मतलब होता है गुजरना किसी रास्ते से या पास आना, गुजरना। एंड और, सिंपली केवल कह सकते हैं। वैसे सिंपली मतलब होता है आसानी से, लेकिन यहाँ जो सेंस निकला है वो केवल। वॉकड अराउंड, चले या चलना, अराउंड आसपास। इट इसके। तो इसका मतलब ये है कि जो राजा के सबसे अमीर व्यापारी या दरबारी थे वो उधर से गुजरे, लेकिन वो केवल उसके आसपास चल के निकल गए। मेनी अनेक,
पीपल आदमी, लाउडली जोर जोर से, ब्लेम्ड मतलब होता है दोषी ठहराना, द किंग राजा को, फॉर के लिए, नॉट नहीं, कीपिंग रखना, द रोड्स सड़कें, क्लीन साफ। तो इसका मतलब ये है कि उनमें से जो अनेक मर्चेंट्स और व्यापारी थे वो कई लोग जोर जोर से राजा को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने सड़कें साफ नहीं रखी, बट लेकिन नन ऑफ देम, इसका मतलब होता है उनमें से कोई नहीं, डिड किया, एनीथिंग मतलब कुछ भी, अबाउट बारे में या विषय में, गेटिंग मतलब होता है पाना या होना, द स्टोन पत्थर, आउट ऑफ द वे, इसका मतलब है यहाँ लिख देते हैं रास्ते से बाहर। तो इसका ओवरऑल मतलब ये है कि उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया जिससे वो पत्थर उस रास्ते से हटे या बाहर आए। एक पीजेंट मतलब होता है किसान, देन तब, केम आया, ये कम का पास फॉर्म है, अलोंग, यहाँ देखिए केम अलोंग एक साथ ही इसको हम समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है साथ आना या किसी रास्ते से गुजरना। या हम लिख सकते हैं इसका मतलब गुजरना, कैरिंग उठाते हुए, या ढोते हुए सर पे, जैसे भी। अलोड का मतलब होता है भार, ऑफ का वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। तो इसका मतलब ये है कि एक किसान उधर से गुजरता है जो अपने सर पर सब्जियों का भार उठाया हुआ था। अपॉन मतलब होता है पर, अप्रोचिंग मतलब पास आना, द बोल्डर मतलब बड़ा पत्थर, बड़े पत्थर के पास आने पर, द पीजेंट किसान, लीड डाउन मतलब होता है नीचे रखना, हिज अपना या उसका कह सकते हैं क्योंकि उसी किसान के लिए हिज यूज़ हुआ है एज अ पर्सनल प्रोनाउन। बर्डन मतलब भार, एंड और ट्राइड कोशिश किया, टू पुश मतलब धकेलना, द स्टोन पत्थर, आउट ऑफ द रोड मतलब है सड़क से बाहर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे वो पत्थर के पास पहुंचता है वो अपना सामान नीचे रखकर उस पत्थर को धकेलने की कोशिश करता है जिससे वो पत्थर सड़क से बाहर हो जाए। आफ्टर मतलब बाद में, मच मतलब ज़्यादा, पुशिंग धकेलना, एंड और स्ट्रेनिंग मतलब जोर लगाना।
तो इसका मतलब है जब वो एक लिमिट से ज़्यादा धकेलता है और जोर लगाता है उस पत्थर को, ही वह फाइनली अंततः सक्सीडेड सफल हो गया, सफल होना, अंततः वो सफल हो गया। आफ्टर बाद में, द पीजेंट किसान, वेंट बैक मतलब होता है वापस जाना, टू पिकअप, टू मतलब के लिए यहाँ सेंस निकल रहा, पिकअप मतलब उठाना, हिज उसका, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, जब किसान वापस जाता अपनी सब्जियों को उठाने, ही नोटिस्ड, ही वह, नोटिस्ड का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान दिया, एक पर्स मतलब पर्स ही होता है, लेकिन हिंदी आपको बता दे रहे हैं, बटुआ, लाइंग पड़े होना, पड़े होना मतलब ज़मीन पे पड़े होना, इन द रोड, इन द में, रोड मतलब सड़क। तो वो जब जाता है वापस अपनी सब्जियों को लेने, वो देखता है, ध्यान देता है कि एक पर्स पड़ी हुई थी सड़क पे, वेयर जहाँ, वैसे यहाँ जो सेंस निकला वो जहाँ है, वेयर मतलब वैसे होता है कहाँ, द वुल्डर बड़ा पत्थर, हैड बीन, देखिए ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, और बीन ये है बी का फॉर्म, किसी चीज़ का होना बताता है, जैसे यहाँ पत्थर का होना बता रहा है। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो चीज़ें पास्ट में ही शुरू हुई और पास्ट में ही कंटिन्यू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो गई, तो उसके लिए यहाँ यूज़ होता है हैड बीन मतलब होना। पड़ा था, यहाँ लिख देते हैं पत्थर पड़ा था। द पर्स बटुआ, कंटेंट मतलब होता है निहित, मतलब उस चीज़ में होना, मेनी अनेक, गोल्ड सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, एंड और, अ नोट का मतलब होता है खत, एक खत, फ्रॉम से द किंग राजा, एक्सप्लेनिंग मतलब व्याख्या करते हुए, या उस पत्र में ऐसा लिखा था, दैट कि, द गोल्ड मतलब सोना, वॉज था, फॉर के लिए, द पर्सन व्यक्ति, हु जो, रिमूव्ड हटाया, द बोल्डर पत्थर, फ्रॉम से, द रोडवे का मतलब होता है मार्ग। तो इसका मतलब ये है, तो उस पर्स में जब वो नोटिस करता है कि वहाँ एक पर्स पड़ी हुई थी, तो उस पर्स में वो देखता है कि कई ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े थे और एक खत राजा से, जिसमें ये व्याख्या करते हुए लिखा गया था कि दैट द गोल्ड सोना जो था वो एक आदमी, ऐसे आदमी के लिए था जिसने पड़े पत्थर को मार्ग से हटाया है।